हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पैरामीटर विद फंक्शन कैसे यूज करते हैं और ये होते क्या हैं। ओके दोस्तों, फंक्शन की वैल्यू पास करने के लिए हमको ब्रैकेट में पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। ओके सो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन ओके और फंक्शन नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल। और उसके बाद ये जो हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको यहाँ पर फंक्शन के साथ हम पैरामीटर बोलते हैं, ना कि पैरेंथेसिस। ओके सो इसके अंदर हम ए दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पैरामीटर। ओके और उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बॉडी के लिए। ओके और इस बॉडी में हम यहाँ पर अलर्ट टाइप करेंगे, अलर्ट। ओके और अलर्ट में हम कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल वाई एप्पल। ओके और उसके बाद हम एप्पल के बाद जो यहाँ पर ए पैरामीटर हमने दिया है वो पैरामीटर यूज करेंगे प्लस साइन के साथ। ओके और उसके बाद सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। अब बात करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू पास करने के लिए हम जो ब्रैकेट में पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो क्यों करते हैं। दोस्तों, पैरामीटर डिफाइन करने के लिए वेरिएबल नेम देते हैं और जो वैल्यू होल्ड कर देता है। पैरामीटर डिफाइन करने के बाद जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करते हैं और वह वैल्यू फंक्शन को मिल जाती है और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके सो इसके लिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम ये जो फंक्शन नेम दिया है हमने वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, एप्पल। ओके अब यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई ईट एप्पल। ओके बिकॉज आई ईट एप्पल और इसको हम सेमीकोलन के साथ क्लोज कर देंगे। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और इंडेक्स पेज पे आएंगे HTML पे। ओके और यहाँ से हम रन करेंगे गूगल क्रोम पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिस पेज सेज हाय एप्पल, तो और इसके आगे बिकॉज आई ईट एप्पल। ओके सो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर एप्पल को कॉल किया, फंक्शन जो एप्पल दिया। ओके और फंक्शन के अंदर पैरामीटर हमने ए दिया। ओके और उसके बाद ए यहाँ पर जो हमने अलर्ट में ए दिया है प्लस हाई एप्पल प्लस ए, हाई एप्पल प्लस ए और एप्पल बराबर बिकॉज आई ईट एप्पल मीन्स हाई एप्पल और उसके बाद ए जो हमने यहाँ पर फंक्शन एप्पल में ए दिया है पैरामीटर में, तो और फिर ए के बाद हम एप्पल को टारगेट कर रहे हैं इसलिए एप्पल फंक्शन हुआ। ओके और फिर उसके बाद वो हाई एप्पल और फिर उसके बाद एप्पल को हमने टारगेट किया तो बिकॉज आई ईट एप्पल। ओके सो एक बार फिर से हम इसको चेक करते हैं, F5 से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख रहे हैं हाई एप्पल बिकॉज आई ईट एप्पल। ओके अब एग्जांपल के लिए हम इसकी 3 और कॉपी करते हैं। ओके और यहाँ पर हम कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई लाइक एप्पल, बिकॉज आई लाइक एप्पल। ओके और जो फोर्थ है उसको हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज एप्पल इज हेल्दी डाइट। ओके एप्पल इज हेल्दी डाइट। ओके बिकॉज एप्पल इज हेल्दी डाइट। अब कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, हम रिफ्रेश करेंगे फिर से आप देखेंगे दिस पेज सेज हाई एप्पल बिकॉज आई ईट एप्पल। ओके फिर अगेन दिस पेज सेज हाई एप्पल बिकॉज आई लाइक एप्पल। ओके फिर थर्ड टाइम हाई एप्पल बिकॉज एप्पल इज हेल्दी डाइट। ओके सो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर फंक्शन को एक बार डिफाइन किया एप्पल, ठीक है, और उसके बाद हमने पैरामीटर ए यूज़ किया और वही फंक्शन हम उसको 3 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। ओके सो इसका मेन यूज ये होता है कि जब भी हम कोई थाउजेंड्स ऑफ लाइन का प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमको बार बार ना टाइप करके सिर्फ एक फंक्शन यूज करके और कई सारी उनकी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। ओके सो आई होप आपको पैरामीटर और फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।